The question is solve the following differential equation. The equation is under the root 1 plus x square plus y square plus x square y square plus xy dy by dx is equals to 0. So we have 1 plus x square plus y square plus x square y square प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन से टाइप की है। मीन्स वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या फिर लीनियर इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पर हमें ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं दिख रही, और अगर आप होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस भी नहीं बन पाएगी। तो हम यहाँ से ट्राई करते हैं कि क्या हम इसमें वेरिएबल जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ अगर हम देखें 1 + x² एज इट इज़, इसमें से y² जो है वो कॉमन आ रहा है। तो y² हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास 1 + x² रहेगा प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से हम 1 + x² कॉमन ले सकते हैं, 1 + y² अंडर द रूट प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो हम अलग अलग से लिख लेंगे। देखो अब यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो y वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और x वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो y dy यहाँ रहेगा और 1 + y² अंडर द रूट जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमारे पास अंडर द रूट 1 + x² है, x डिवाइड में आएगा और जो ये dx डिवाइड में था ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अब देखो ये वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करनी है बोथ साइड। सो ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, y upon 1 + y² dy minus 1 + x² डी एक्स, राइट। अब हमें ये देखना है कि इनकी इंटीग्रेशन के लिए हमें कैसे क्या सब्सटीट्यूशन या फिर कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल है इसमें अगर हम 1 + y² को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हमें डेरिवेटिव तो नहीं गिवन है बट हम सब्सटीट्यूशन 1 + x² के लिए ही करेंगे, राइट। तो उससे हम यहाँ ट्राई करेंगे कि क्या बनता है। तो अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली इंटीग्रल की तो वहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 + y² को t, लेट कर लेते हैं 1 + y² इज इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड 2y dy और t का हो जाएगा हमारे पास dt, राइट। तो y dy की वैल्यू यानी कि y और dy की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी dt/2। ये हमें करना है लेफ्ट हैंड इंटीग्रल के लिए। राइट हैंड के लिए देखो अगर हम लेट करते हैं 1 + x² को, अब कोई और वेरिएबल यहाँ सपोज कर लेंगे, सपोज z, राइट। अब अंडर रूट के साथ ही कर लीजिए, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो अंडर रूट की टर्म है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। सो 1 + x² इज इक्वल्स टू z², x² इज इक्वल्स टू z² - 1। तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं 2x dx 2z dz और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास बचता है x dx 2z इंटू 2 से 2 भी कैंसिल हो गया z इंटू डी जी। अब यहाँ से देखो हमारे पास x मल्टीप्लाई में तो नहीं है ऊपर, लेकिन यहाँ से dx की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ये z/x इंटू डी जी हो जाएगा। अब वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ पर जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है वो हमारा बन जाएगा dt/√t, और राइट हैंड साइड के लिए देखो न्यूमरेटर में हमने हमारे पास ये फॉर्म थी 1 + x² इंटू डी एक्स। तो इसे हमने z पुट कर लिया था, राइट, अपॉन x एज इट इज़, और dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी z/x d इंटू जी, राइट। इसे न्यूमरेटर में ला के लिख लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन हमारी इजीली हो जाएगी। यहाँ पहले हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नीचे हमारे पास बन गया x², और x² जो है ये हमने वैल्यू फाइंड की हुई थी z² - 1, राइट।
तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्म है हम वही फॉर्म ऊपर ट्राई करते हैं। वैसे जो जनरल मेथड होता है इसको आप डिवाइड करोगे क्योंकि दोनों की पावर जो है वो सेम है। अगर न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर से तो हम डिवाइड करते हैं पहले, ग्रेटर या फिर इक्वल। तो यहाँ पर अब इक्वल है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और इजी मेथड से करोगे तो आप इसमें -1 + 1 कर लो। जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही हम न्यूमरेटर में यहाँ बना लेंगे, जिससे हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, राइट। यहाँ इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 एज इट इज़ है, t⁻−1/2 + 1 तो 1/2 अपॉन 1/2 माइनस, अच्छा यहाँ z² + 1 अपॉन z² -1, ये यहाँ 1 बन जाएगा, और 1 के डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा z² - 1, राइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, यहाँ हमारे पास √t बचेगा, एंड राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या होगा, -(z) 1 की इंटीग्रेशन, और यहाँ हमें अप्लाई करना होगा फॉर्मूला, जो हमारी फॉर्म है 1/a² - x² वाली फॉर्म, राइट। तो ये फॉर्म हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो -1/2a, a हमारा 1 है, log z -1 अपॉन z + 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t था हमारा 1 + y², और z की वैल्यू थी हमारी √1 + x²। 1/2 एज इट इज, log 1 + x² - 1 एंड 1 + x² + 1। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, यहीं तक भी आप आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज सबको एक तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी, जो सोल्यूशन है, राइट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।